हाय गाइस। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, 26 जनवरी 1950 लेते हैं। नहीं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो भारत संविधान के कितने भाग थे? 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा गया। तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें संविधान की आवश्यकता बहुत चीज़ों की लोग, जैसे देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, तालमेल बनाने के लिए व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और सरकार के शक्तियों का दुरुपयोग से रोकने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को बनाने में कोई एक व्यक्ति नहीं थे, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो संविधान अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया। बहिष्कार का मतलब उसका विरोध, तो उसका विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। तो भारतीय संविधान की क्या विशेषता हो सकती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर, ये भी विशेषता। दुनिया का सफलतम संविधान है। सफलता मतलब दुनिया का सबसे सक्सेसफुल संविधान क्यों माना गया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत में है, इसीलिए। तो इसको क्या आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो मौलिक अधिकारों के प्रावधान कहाँ से लिया गया था? हमारे अमेरिका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो संशोधन मतलब संविधान में सुधार करने का प्रावधान, तो कहाँ से लिया गया था? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है। तो किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान क्या था? अलिखित है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो किसके थे वो? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए दीप्त स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।